ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्य और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें 2025 काफी अच्छा था प्रेशियस मेटल्स मार्केट के लिए। चांदी की बात करें तो करीब 150% तक की तेजी दिखी चांदी में। वही सोने की बात करें तो करीब 30 से 40% की तेजी के साथ सोना भी बंद होता हुआ नजर आया। तो काफी एक्शन था प्रेशियस मेटल्स मार्केट में। कॉपर भी 40% की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं साल की शुरुआत मार्केट्स के लिए कैसी हुई है। और एमसीएक्स के चांदी के दामों की बात करें तो 5 मार्च 2026 के फ्यूचर्स में हल्की सी तेजी आज के सत्र में फिर एक बार नजर आई है। इसके अलावा क्रूड ऑयल सपाट ही कारोबार करता हुआ, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है। कॉपर में हल्की सी गिरावट 30 जनवरी के फ्यूचर्स 1280 के आसपास कारोबार करते हुए, तो ये कॉपर के फ्यूचर्स आपके स्क्रीन पर हल्की सी गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार दिखा है। निकल 21 जनवरी के फ्यूचर्स यहाँ पर भी करीब 0.4% की गिरावट आज के सत्र में नजर आई है। 1600 के लेवल्स के आसपास निकल कारोबार करता हुआ। वही कुछ और कमोडिटीज इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम में कोई एक्शन नहीं दिखा है। जिंक भी सपाट ही कारोबार करता हुआ 307 के लेवल्स के आसपास। एल्यूमिनियम भी 297 के आसपास, ज़्यादा कुछ एक्शन वहां पर नहीं। जिंक भी सपाट। इसी के साथ कुछ और कमोडिटीज़ की बात करें तो नेचुरल गैस यहाँ पर 3.5% तक की गिरावट दिखी है। वो भी आपके स्क्रीन पर कुछ ही मिनटों में आना चाहिए। तो नेचुरल गैस 3% की गिरावट के साथ 327 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो यहाँ पर काफ़ी गिरावट। एनसीडीएक्स के रेट्स भी कुछ ही मिनटों में सेटल होना शुरू हो जाएंगे। धनिया 2% की तेज़ी के साथ 10,580 के आसपास खुलता हुआ आज के सत्र में। तो धनिये में अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में नजर आई है। एनसीडीएक्स कोरिएंडर की बात करें तो 1% तक की तेज़ी। इसके अलावा जीरा वहाँ पर भी 1% तक की तेज़ी। टर्मरिक यानी हल्दी यहाँ पर भी 0.5% की तेजी के साथ कारोबार आज के सत्र में शुरू होता हुआ नजर आया। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से और टेक्निकल्स पर क्या चार्ट्स बता रहे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स की ही बात करते हैं। क्या राय होगी आपकी सोने और चांदी पर इस साल के लिए? अजय जी, गुड मॉर्निंग आपको और आपके सभी व्यूअर्स को, आपकी पूरी टीम को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, 2025 कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव रहा। अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स को लेके, इवन एग्रीकल्चर कमोडिटी में लास्ट के ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि 2026 में भी सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, मगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्पीड स्लो होती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट आए हैं कि वो भी यूएस के डेटा को देखेंगे और एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम गोल्ड सिल्वर लूज करता हुआ नजर आ रहा है। बट हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें लगता है कि कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर अपसाइड मोमेंटम ही जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आज अगर हम इंट्राडे की बात करें तो यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, सभी मार्केट बंद है, तो ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। हमें नहीं लगता कि कोई ज्यादा बड़ा मूव आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बट हाँ, जिस तरीके का ट्रेंड हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है, तो सेंटीमेंट थोड़े सा यहाँ पर लूज होते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। तो गोल्ड में पर्टिकुलरली 1,36,000 के आसपास बिकवाली करें, 1,37,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 1,34,000 तक देखे जा सकते हैं। और चांदी पर बिकवाली की राय सोने पर आती हुई 134 के टारगेट के साथ 137 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर मिस्टर गुप्ता सोने पर दे रहे हैं और चांदी पर भी उन्होंने अपनी राय दी। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम यहां पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने कॉपर में ऑलमोस्ट 3% के आसपास की गिरावट आती हुई देखी थी। जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में कुछ कुछ नेगेटिविटी देखने को मिली थी। प्राइस थोड़े करेक्ट हुए थे, तो इसको हम नेगेटिव ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, हम इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, क्योंकि ईयर एंडिंग था 2025 का, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हमें लगता है कि आज सिंस की मार्केट क्लोज है सब इंटरनेशनल, तो हो सकता है कि मार्केट स्टेबल हो सकता है। बट हायर लेवल पे हमें लगता है कि कॉपर के अंदर कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो अगर प्राइस 1290 के आसपास मिलते हैं तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 1305 का लगाएं, टारगेट 1270 तक देखने को मिल सकते हैं। या तो ये नजरिया कॉपर पर, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी और ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करने का रिकमेंडेशन देंगे आप आज?
देखिए क्रूड और पूरा एनर्जी मार्केट ओवर सप्लाइड है और हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पे जो सप्लाईज है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। हमें लगता है कि इस साल भी क्रूड और नेचुरल गैस में ट्रेंड डाउन रह सकता है क्योंकि ओवर सप्लाइड मार्केट है। तो इंट्राडे के लिए क्रूड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए, करीबन 5240 में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 5300 का लगाएं, टारगेट करीबन जो है 5150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट अभी फिलहाल थोड़े से बिकवाली के हैं, यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो बिकवाली का ट्रेड बनाकर चलने की सलाह कच्चे तेल पर आती हुई यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा एग्री कमोडिटीज़ पर भी नज़र डालते हैं। जीरे की बात करें तो 1% की तेज़ी आज के सत्र में, NCDX के रेट अभी अभी सेटल होना शुरू हुए हैं, तो 1% की तेज़ी के साथ 22,560 के आसपास कारोबार करता हुआ जीरे पर क्या राय होगी आपकी टेक्निकल्स पर? देखिए जीरा में जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। करीबन 23,200 के आसपास खरीदारी करें, 22,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 23,600 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरा के अंदर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अलावा धनिया और हल्दी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी डाइवर्जेंट ट्रेंड्स नजर आए हैं। धनिया आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ, वही हल्दी की बात करें तो 0.4% की गिरावट आज के सत्र में नजर आई है। क्या राय होगी आपकी कोरिएंडर और इसी के साथ टर्मरिक दोनों ही मसालों पर? देखिए मसालों में हमने पिछले अगर आप 1 महीने की बात करेंगे तो जीरा, धनिया, हल्दी सभी में एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी है और हमें लगता है कि ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। फिजिकल मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिली है, एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि हल्दी और धनिया दोनों में ही तेजी देखी जा सकती है। हल्दी में हमें एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर में प्राइस 17,500 18,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली धनिया के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है और ऊपर में हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जाते जाते ग्वारगम और ग्वार सीड के ट्रेडिंग के लिहाज से क्या राय होगी वो भी बता दीजिए। देखिए ग्वार सीड ग्वारगम पिछले 1 महीने से काफी अच्छी रैली देखने को मिली। ऑलमोस्ट ग्वार सीड में 1,000 रुपए की तेजी हम यहाँ पर देख चुके हैं। हमें लगता है कि अभी जो मोमेंटम है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। ग्वार सीड में करीबन 6,050 के आसपास खरीदारी करें, 5980 का स्टॉप लॉस लगाएं, 6150 तक के टारगेट ग्वार में देखे जा सकते हैं। ग्वार सीड ग्वारगम दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में और यहाँ पर अभी और खरीदारी देखने को मिल सकती है। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। 18 नाउ स्वदेश पर आपके साथ फिर एक बार मुलाकात होगी। शुक्रिया हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी हम आपके लिए लेकर आएंगे और देवेन चोकसी से खास मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।